हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी तलाक लेने के बाद पत्नी को कौन-कौन सी चीजें मिलती है, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, किससे रिलेटेड। क्या तलाक के बाद पत्नी की पति की हर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है, या वाइफ हस्बैंड की सैलरी, बैंक बैलेंस, हाउस की ऑटोमेटिक ओनर बन जाती है, या फिर कुछ लोग कुछ और कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर दिया है और आज मैं आपको पूरा लॉ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपके सारे जो क्वेरीज होते हैं, जो सारे डाउट हैं, वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो जो मैंने अभी बनाई थी मेंटेनेंस से रिलेटेड, कि मेंटेनेंस के बाद अगर पत्नी को क्लेम हो जाता है तो उसको क्या, वो ऑटोमेटिक पति की प्रॉपर्टी में भी शेयर ऑटोमेटिक बन जाती है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल पे देखिए, आपको वो भी बहुत काम आएगी। और चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, तलाक एक ऐसा वर्ड होता है कि पत्नी ये चाहती है, कुछ हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं ना तलाक देते हैं ना साथ रहते हैं। अगर मैं उन महिलाओं की बात करूं कि जो तलाक भी नहीं दे रही है ना साथ रह रही है, तो वो ऑटोमेटिक ऐसा करती है, एक तो झूठे केसों में फंसाती है और आपको इतना प्रेशर कर देगी अपने घर वालों द्वारा या वकील द्वारा कि वो खुद तो कभी डिवोर्स के लिए नहीं बोलेगी, आपको इतना प्रेशर करेगी कि आप डिवोर्स फाइल करोगे, क्योंकि उसको एलिमनी चाहिए। और वो ये साबित कर देगी कि देखो जो मैंने ब्लेम किए हैं, जो केसेस किए हैं वो सही है, जब भी पति ये दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जो केसेस कर रही है, झूठे केसेस कर रही है, उसको वो प्रूव भी करना पड़ेगा। प्रूव नहीं कर पाएगी, सबूत नहीं दे पाएगी, तो वो केस डिसमिस हो जाएंगे और इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा कि झूठे केसेस किए हैं, इतने सालों से टाइम बर्बाद किया, कानून का आपका जीवन बर्बाद किया, तो इससे में आप भी उसके ऊपर काउंटर केस कर सकते हैं। और झूठे केसों के आधार पर ही जो आप पे क्रूरटी हो रही है, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आपके पेरेंट्स को फंसाया जा रहा है, रिश्तेदारों को, तो यही एक ग्राउंड ये भी बैठता है जिस आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हो। अब जो डिवोर्स होता है वो म्यूचुअली और एक कंटेस्टेड अवैध होता है, जिसे हम एक तरफा कहते हैं। जो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जब आपके पास ग्राउंड है, सेपरेशन का ग्राउंड। अभी मेरे पास हाल ही में कुछ लाइक कमेंट्स भी आए थे मेरे सब्सक्राइबर के कि मैम हमारी वाइफ या मेरे हस्बैंड बहुत सालों से सेपरेशन में है, हम अलग रह रहे हैं, बट वो डिवोर्स नहीं दे रही या डिवोर्स नहीं दे रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँ। देखो, इस पे मैंने वीडियो बहुत बताया, बना रखी है, आपको पहले ही बता रखा है। तो ये आपका एक सेपरेशन का ग्राउंड हो जाता है, जो ऑटोमेटिक आपके पास ग्राउंड बन जाता है। कितने सालों से आपका सेपरेशन है, तो आपको फिर अपने हस्बैंड के पीछे-पीछे या अपनी वाइफ के पीछे-पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपके पास एक ग्राउंड आ जाता है, जिस आधार पे आपको कोर्ट डिवोर्स दिला देगी। आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा इतने साल से सेपरेशन है, हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता नहीं है, अब हम डिवोर्स चाहते हैं। वो बात आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। सेक्शन 10 में आपको केस करना पड़ेगा। प्रॉपर जानने के लिए देखो, मैसेज में पॉसिबल नहीं होता कि मैं प्रॉपर लीगल आपको एक मैसेज में ही सॉल्यूशन बता दूँ। तो उसके लिए आप कॉल पे बात करो, प्रॉपर तरीके से आपको एडवाइस दी जाएगी। तो देखो, बात करते हैं अब हम कि डिवोर्स के बाद वाइफ के लीगल राइट्स और लिमिटेशन के बारे में। बहुत से लोगों को लगता है कि डिवोर्स के बाद वाइफ हस्बैंड की हर चीज पर क्लेम कर सकती है, पैसे से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब चीज कर सकती है, लेकिन लॉ ऐसा नहीं करता है। ये सारी गलत फहमियां होती है, जो अफवाहें जिसे हम कहते हैं ना, वो होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्लियर एक गाइडलाइंस दी है, जो आपको बहुत जानना जरूरी है। अब वो आप दोनों के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए ही जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 है कि हस्बैंड की सैलरी पर वाइफ का ओनरशिप राइट नहीं होता है। ये भी होता है कि वाइफ समझती है कि भाई अब मेरे को डिवोर्स मिल गया, अब मैं जो उसकी सैलरी होती है, उसकी सैलरी पे मेरा आधा हक होगा, वो कोर्ट मुझे दिलवा देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले समझिए, डिवोर्स के बाद वाइफ हस्बैंड की सैलरी की ओनर नहीं बनती है, बिल्कुल भी। कोर्ट वाइफ को मेंटेनेंस दे सकता है, लेकिन हस्बैंड की सैलरी वाइफ की प्रॉपर्टी नहीं बनती है। एग्जाम्पल में मान लीजिए, एक एग्जाम्पल तो और तरीके से समझाती हूँ मैं आपको, कि अगर हस्बैंड 50,000 महीना कमा रहा है, ठीक है, तो वाइफ कोर्ट से 10,000 या 15,000 मेंटेनेंस ऑर्डर करा सकती है, या कोर्ट ने ऑर्डर मन कर दिया 10,000 या 15,000, लेकिन वाइफ 50,000 सैलरी की ऑनर बिल्कुल नहीं बनेगी। वो सोचेगी मेरी हस्बैंड की सैलरी 50,000 है, ये 1 लाख है, तो वो मेरी पूरी सैलरी हो जाएगी, या सपोज करो मान लो आधी मेरी सैलरी होगी, क्योंकि मैं उसकी वाइफ थी और मुझे डिवोर्स मिल गया तो एलिमनी के बाद मेरा राइट बनता है, बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
पॉइंट नंबर 2 समझिए, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर ऑटोमेटिक भी शेयर बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसा भी होता है ना कि आप भाई मुझे उसकी प्रॉपर्टी भी चाहिए, उसके नाम से प्रॉपर्टी है या उसने खुद खरीदी है या नहीं भी नहीं है, उसके इन-लॉज़ के नाम से है, तो भी मुझे चाहिए। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी जो हस्बैंड ने खुद खरीदी है, अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वाइफ को हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक शेयर बिल्कुल नहीं मिलता है, वो ओनरशिप नहीं बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं अगर हस्बैंड ने डिवोर्स से पहले या बाद में हाउस खरीदा है, तो वाइफ उस हाउस की ऑटोमेटिक को ओनर नहीं बनेगी। पॉइंट नंबर 3 है, बैंक बैलेंस पे ऑटोमेटिक भी राइट नहीं होता। होता है ना किसको बैंक बैलेंस हुआ पति का, तो पत्नी सोचती है कि मेरा भी उसमें ऑटोमेटिक राइट बन जाता है डिवोर्स के बाद। तो डिवोर्स के बाद वाइफ हस्बैंड के बैंक अकाउंट की ओनर नहीं बनती है। कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड कर सकता है, लेकिन बैंक बैलेंस वाइफ को ट्रांसफर बिल्कुल नहीं कर सकती है। अब पॉइंट नंबर 4 समझिए, फ्यूचर इनकम पर वाइफ का ओनरशिप भी नहीं होता है। हस्बैंड फ्यूचर में जो इनकम अर्न करेगा, उसकी ओनरशिप वाइफ को नहीं मिलती है। मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स होता है, फ्यूचर इनकम ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5 है, इनहेरिट प्रॉपर्टी पर भी ऑटोमेटिक शेयर नहीं मिलता है। इनहेरिट प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी हस्बैंड को फैमिली से मिली हो, जो होती है ना हमारे पूर्वजों की संपत्ति हो, उसको मिली हो, तो इस प्रॉपर्टी में भी वाइफ ऑटोमेटिक को ओनर बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन कोर्ट हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी मेंटेनेंस डिसाइड करते समय कंसीडर करता है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट का जो रेफरेंस है जो मैं बता रही हूँ, जैसे कि जो रजनीश वेज नेहा का था 2020 में जो आया था, उसमें क्लियर गाइडेंस दी गई है कि कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस का पर्पस वाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर करना नहीं है। मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी ओनरशिप दोनों अलग अलग लीगल कंसेप्ट होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों को एक साथ बांध के नहीं चला जा सकता। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वाइफ को क्या मिलता है आखिरकार, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वाइफ को डिवोर्स के बाद क्या मिल सकता है। लॉ के अकॉर्डिंग जो वाइफ क्लेम कर सकती है, मंथली मेंटेनेंस, परमानेंट एलिमनी, डिवोर्स के बाद जो वो कर सकती है, रेजिडेंस राइट रहने के लिए, और चाइल्ड मेंटेनेंस कि बच्चे का मेंटेनेंस, उसको पालने वालने के लिए खर्चा उसका जो भी होता है। तो लेकिन हस्बैंड की हर प्रॉपर्टी की ओनर वो नहीं बनती है। तो ये चीजें हैं जो सिर्फ वाइफ है जो डिवोर्स के बाद अप्लाई कर सकती है। तो आई होप जो आप में से लोग हो, जो हस्बैंड वाइफ, जो उनका क्वेश्चन होता है, जो डाउट होते हैं कि भाई क्या वाइफ होती है हर चीज क्लेम कर सकती है, या वाइफ भी वो महिला होती है कि अब मैं हस्बैंड की सैलरी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी में डिवोर्स के बाद सारी चीजें ले सकती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है, और रजनीश वेश नेहा का जो जजमेंट है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। एक रियल लाइफ एग्जांपल जानते हैं एक और। लाइक मान लीजिए हस्बैंड की सैलरी 60,000 महीने है और हस्बैंड के नाम पर भी हाउस है। डिवोर्स के बाद वाइफ को 15,000 मेंटेनेंस ऑर्डर करता है कोर्ट, लेकिन वाइफ उस हाउस की ऑटोमेटिक ओनर बिल्कुल नहीं बनेगी। कोर्ट किन फैक्टर को कंसीडर करता है कि कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करते समय कंसीडर करता है हस्बैंड की इनकम को, वाइफ की इनकम को, लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव और डिपेंड्स, लेकिन प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं करता है। और मेंटेनेंस डिसाइड करते समय वाइफ हस्बैंड दोनों की इनकम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये जो हो गई, वो उनकी कितनी लायबिलिटी है, क्या खर्चे हैं, जॉब कर रहे हैं, सैलरी कितनी है, ये सब दोनों को देखी जाएगी। दोनों के देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होगा, बट ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करता है वाइफ को। अब जो लीगल ट्रूथ है इम्पोर्टेंट, लॉ वाइफ को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है सिर्फ, लेकिन हस्बैंड की प्रॉपर्टी को बिल्कुल नहीं देता है। तो ये मैं बार बार यही इसलिए वर्ड्स कह रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मैंने चीजें बता दी है जो वाइफ क्या ले सकती है, क्या राइट्स होता है, मंथली इनकम हो गया, परमानेंट इनकम, रेजिडेंस राइट, और बच्चे का सिर्फ मेंटेन, ये चीजें होती हैं जो डिवोर्स के बाद वो क्लेम कर सकती है और उसको मिलता है। एक सिंपल वर्ड्स में समझिए, डिवोर्स के बाद वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन हस्बैंड की सैलरी, बैंक बैलेंस और सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी की ऑटोमेटिक शेयर नहीं बनती है, ऑनर नहीं बनती है बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कोर्ट ऑर्डर और केस फैक्टर पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी अलग अलग लीगल राइट्स होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट होता है, इन दोनों को साथ में नहीं जोड़ के चला जा सकता है कि अगर मेंटेनेंस मिल गया है तो आप पत्नी सोचेगी मैं उसकी प्रॉपर्टी की भी ऑटोमेटिक ओनर बन गई हूँ, हिस्सा ले सकती हूँ, कोर्ट मुझे दिला देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो आई होप आपको इस वीडियो में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट रहते हैं या आपका सेम मैटर ऐसा ही चल रहा है तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए